यहाँ पर आप अपने सामने 10 संख्याएं देख सकते हैं। इनमें कुछ संख्याएं परिमेय है और कुछ अप्रमेय संख्याएं हैं। तो अब आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करो और आप एक पेपर पे लिखिए कि कौन सी इनमें परिमेय संख्या है, कौन सी अप्रमेय संख्या है। फिर वीडियो को प्ले करना, मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा और फिर आप अपने आंसर से मेरा आंसर मैच करना। अगर आपके सारे सही है इसका मतलब आपको फिर ये टॉपिक सही से आता है, आपको आगे देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर उनमें से कोई गलत होता है तो फिर आपको ये वीडियो अच्छे से देखना है। और इस एक वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूज़न, इससे संबंधित जो भी आपकी कन्फ्यूज़न है कि कौन सी संख्या परिमेय, कैसे कौन सी अप्रमेय है, कैसे पहचाने, कैसे लिखे, ये सब दूर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिखना शुरू करता हूँ। तो जो ये पहली संख्या है ये है परिमेय संख्या, दूसरी ये भी परिमेय है, ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय है, ये परिमेय है, ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है। ओके, अब आप अपने आंसर से मेरा आंसर मैच करो। तो क्या आपके सारे सही हैं? अगर आपके सारे सही हैं तो इसका मतलब ये टॉपिक आपको ठीक से आता है। लेकिन अगर आपके सारे सही नहीं हैं तो आप अब इस वीडियो को आगे देखो। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। अब मैं आपको पूरा आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि कौन सी संख्याएं परिमेय है, कौन सी अपरिमेय, कैसा है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद जब आप पूरा एक्सप्लेनेशन देख लोगे फिर दोबारा से आप इसे सॉल्व करना और फिर देखना कि आपको कितना आया है। आप समझ गए मेरी बात? ओके, तो यहाँ पर मैं आपको ये टॉपिक समझाना शुरू करता हूँ। ऑलराइट, परिमेय संख्याएं किससे कहते हैं? परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर्स। तो ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी नीचे जो हर में जो संख्या है वो 0 नहीं होनी चाहिए, ऊपर अंश में 0 हो सकता है। और ये जो दोनों संख्याएं हैं, हर और अंश, ये होने चाहिए पूर्णांक यानी इंटीजर्स। तो अगर यहाँ पर ये है, ये कंडीशन कोई भी फॉलो करता है तो वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। तो यानी जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं हम उनको इस रूप में, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब कौन कौन सी संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं? उनमें सबसे पहले आते हैं पूर्णांक। तो जो पूर्णांक होते हैं उन सभी संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो पूर्णांक क्या होते हैं? देखो, एक होता है धन पूर्णांक, 0 भी एक पूर्णांक है, और एक है ऋण पूर्णांक। तो जो ये पूर्णांक होते हैं ये सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो पूर्णांक में क्या आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 900, 1000, 7000, 825, ये सभी संख्याएं क्या हैं? पूर्णांक हैं। और ये परिमेय संख्याएं हैं। कैसे? किसी भी संख्या को उठाओ, मान लो 5 है, इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। आप 10 को उठाओ, 10 को भी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, 10/1 लिख सकते हैं ना। 0 को भी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 0 जो है ये होता है 0/1। भाई ऊपर 0 हो सकता है, नीचे के लिए मना किया है ना, ऊपर तो नहीं मना किया है, तो अंश में 0 हो सकता है, यानी 0 भी एक परिमेय संख्या है। और जो माइनस में जो नंबर होते हैं यानी -1, -2, -3, इनको भी हम लिख सकते हैं भिन्न के रूप में। जैसे -3 है, ये हो गया -3/1। अब देखो, ये जो यहाँ पर कंडीशन है, ये दोनों ही कंडीशन पूरी हो रही हैं। नीचे 0 नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं है, और ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये पूर्णांक है। तो ये है, बात समझ आ गई? ओके, तो यानी जितने पूर्णांक हैं वो परिमेय संख्या है। अब पूर्णांकों का सीन ये है कि ये जो धन वाले पूर्णांक होते हैं इनका एक और नाम है। और क्या नाम है? इन्हें हम कहते हैं साथ में, यानी धन पूर्णांक तो है ही, लेकिन ये है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं जो हैं ये पूर्णांक होते हैं और ये परिमेय संख्याएं होती हैं। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सभी परिमेय संख्याएं हैं। अगर हम 0 को इसमें इसके साथ ले लें, यानी इन दोनों को अगर हम मिला दें और 0 से शुरू करें, तो इनको हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। आपको पता होगा पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो 0 से शुरू होती हैं, 0 1 2 3 इस तरह से। और आप कोई भी आप समझ सकते हैं ना, क्योंकि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं, तो पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं भी परिमेय संख्याएं हैं।
ये बात समझ आ गई। और अब बात करते हैं ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल हम ज्ञात कर सकते हैं, यानी जिन संख्याओं का पूरा पूरा वर्गमूल आ जाता है। जैसे √4, 4 का वर्गमूल, तो ये आप जानते हैं कि ये होता है 2। 9 का अगर हम वर्गमूल की बात करें ये 3 होता है। 16 के वर्गमूल की बात करें ये 4 होता है। तो जिन संख्याओं को वर्गमूल पूरा पूरा आ जाता है वो संख्याएं भी परिमेय संख्या हैं। कैसे भाई? अब मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है √25, तो √25 क्या होता है? 5 होता है, और 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5/1। तो ये जिन संख्याओं का पूरा पूरा वर्गमूल आता है वो संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिनका वर्गमूल पूरा नहीं आएगा वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे √5 है, इसका 5 का वर्गमूल पूरा नहीं आता है ना। या √10 की अगर हम बात करें, इसका भी वर्गमूल पूरा नहीं आता है। तो ये अपरिमेय संख्या है। इन पे अभी हम बाद में आएंगे, लेकिन ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल पूरा पूरा आ जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं भिन्नों की। अब अगर भिन्न की हम बात करें तो ये तो परिभाषा में ही लिखा हुआ है कि भाई अगर कोई भिन्न है तो वो परिमेय संख्या होगी। तो मान लो कोई संख्या है 4/7 या 7/4, ये सभी जो संख्याएं हैं ये परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि नीचे 0 नहीं है और ये दोनों पूर्णांक हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि आप √5/3 लिख दो, तो ये तो खैर नहीं होगा ना, ये तो अपरिमेय संख्या होगी, ये परिमेय संख्या नहीं होगी। क्योंकि भले ये भिन्न की तरह दिख रहा है लेकिन ये ऊपर पूर्णांक नहीं है। तो कंडीशन ये भी है कि ऊपर नीचे दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो ये पूर्णांक नहीं है, इसका वर्गमूल निकालोगे पूरा पूरा नंबर नहीं आएगा। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो संख्या है ये परिमेय संख्या नहीं है। तो और इसके बाद अगर हम मिश्रित भिन्नों की बात करें, जैसे 4 सही 1/2, तो ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 लिख सकते हैं। तो ये भी परिमेय संख्या है। और अब बात करते हैं दशमलवों की। दशमलव सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहीं से कन्फ्यूज़न होनी शुरू होती है। सबसे पहले दशमलव को मैं आपको बता देता हूं कि दशमलव जो हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शांत, जिसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, और दूसरा अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऐसी संख्याएं जिनके दशमलव रुक जाते हैं, जैसे मैंने लिखा 4.21, रुक गया ना यहाँ पे, तो ये शांत है, टर्मिनेटिंग है। जैसे 6.010010001, बट ये रुक गया, इसमें डॉट नहीं लगा है, तो ये भी शांत और यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और जितने भी शांत दशमलव होते हैं ये सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ये सभी परिमेय संख्या है। ध्यान रखना, सारे के सारे दशमलव परिमेय नहीं होते हैं, कुछ दशमलव अपरिमेय भी होते हैं, उनमें मैं अभी आऊँगा। लेकिन अगर हम बात करें टर्मिनेटिंग यानी शांत दशमलव, जो रुक जाते हैं, जिनके आगे ऐसे डॉट नहीं लगा होगा, है ना, या ऊपर बार नहीं लगा होगा, इस तरह की सिंपल ये दशमलव हैं, ये परिमेय हैं। ओके, अब आप पूछोगे सर क्यों परिमेय है ये? तो उसका कारण ये है कि इनको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ये है ना 4, जैसे मान लो कोई दशमलव है 6.41, इसको मैं लिख सकता हूँ 641/100, और ये पूरी परिमेय संख्या की कंडीशन को पूरी करता है। नीचे 0 नहीं है और ये दोनों पूर्णांक हैं, है ना। तो यही तो 2 कंडीशन है कि भिन्न जो है P/Q के रूप में होना चाहिए, जहाँ नीचे 0 नहीं होना चाहिए और दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो कंडीशन ये पूरी करता है, ठीक है ना। चाहे इसमें माइनस लगा दो, इससे भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये है, ये परिमेय संख्या है। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत दशमलव की। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक है अशांत आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ये रिपीट होते हैं और इनके ऊपर बार लगता है। जैसे 4.22 के ऊपर बार लग गया, जैसे 0.33 के ऊपर बार लग गया। बार का मतलब ये है कि ये बार बार आ रहा है, ठीक है। 0.21 के ऊपर बार लग गया है ये, तो यानी 0.212121 ... और ये सभी संख्याएं क्या हैं? ये परिमेय संख्याएं हैं, ध्यान रखना। अब आप ये कहोगे कि ये कैसे परिमेय हो गया भाई? तो बिल्कुल ये परिमेय संख्या है, क्योंकि जैसे मान लो 0.3 के ऊपर बार है,
इसको हम 1/3 लिख सकते हैं। आप अब कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा ये लंबी कहानी है, पूरा अलग से सॉल्व करना होगा। लेकिन आप एक काम करो, 1/3 ये भाग देके देखो, आपको क्या मिलेगा, आपको यही मिलेगा 0.3333 डॉट डॉट डॉट, मतलब यही चलता जाएगा। तो भिन्न के रूप में इसको लिख सकते हैं ना हम। तो क्योंकि हम इसको भिन्न के रूप में लिख पा रहे हैं, इसीलिए यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। देखो नीचे 0 नहीं है तो पहली कंडीशन पूरी होगी, और दोनों पूर्णांक हैं, दूसरी कंडीशन भी पूरी हो गई परिमेय संख्या होने की। तो ये परिमेय संख्या है। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं, इसको हम लिख सकते हैं 21/99 या फिर 7/33। और ये भी देखो, ये भी भिन्न के रूप में ही हम इसको लिख पाए हैं ना। तो ये संख्या भी क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि नीचे 0 नहीं है, दोनों पूर्णांक है, भिन्न के रूप में लिखा जा रहा है। तो जितने भी अशांत आवर्ती होते हैं ये सभी परिमेय संख्या होती है, यानी जो इस तरह से रिपीट होते हैं, इनके ऊपर जिनके ऊपर बार भी लगा होता है। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के जो ये हैं अशांत संख्याएं, जिनको हम कहते हैं अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये जो संख्याएं हैं ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब इसका क्या मतलब है, देखो पहली बात तो ये है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग, यानी इनके पीछे डॉट लगा होगा। दूसरी बात है कि ये रिपीट नहीं हो रहे होंगे जैसे ये रिपीट हो रहे हैं। यानी अब देखो ऐसी संख्याएं कैसे लिखें, तो पाई जो होता है, पाई का प्रसार क्या होता है, तो पाई का जो प्रसार है ये 3.14, और इसके बाद आप देखोगे आगे आगे तो इसमें कहीं पे भी ऐसा पैटर्न नहीं है कि भाई ये रिपीट होना शुरू हो जाए। मान लो कि अगर ऐसा होता, मान लो ये होता कि ये होता 141591415914159, तो फिर ये संख्या क्या हो जाती, ये परिमेय संख्या हो जाती, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है ये पूरा इस तरह से। लेकिन आप देख सकते हैं पाई, आप कितना भी आगे चले जाओ कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो। ऐसा नहीं कि हम हाँ भाई वहाँ से वो रिपीट होना शुरू हो रहा है, ऐसा ये नहीं है। इसीलिए पाई जो है एक अपरिमेय संख्या होती है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर पाई तो 3.14 है। अब क्योंकि ये 3.14 है और दशमलव में ये तो शांत दशमलव संख्या है, इसको तो हम लिख सकते हैं भाई ये तो एक परिमेय संख्या है। नहीं, ये परिमेय है बट पाई परिमेय नहीं है, 3.14 परिमेय। और उसका कारण ये कि 3.14 या फिर अगर हम 22/7 की बात करें, ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये लगभग मान है। ये क्या है, लगभग, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम जिसे कहते हैं वो है। तो इसीलिए पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके अलावा किस तरह से हम इन संख्याओं को लिखें, यानी अगर हमें कहा जाए कि भाई एक अशांत अनावर्ती संख्या लिखो, तो एक बहुत ही बेहतरीन तरीका लिखने का है। इसको अच्छे से समझो, ये इस पूरे वीडियो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी भी संख्या को अगर हम इस तरह से लिखें जैसे 4.12, लेकिन अब देखो 1212 तो नहीं लिख सकते ना हम, तो एक काम करो इसको बढ़ाओ, 112 कर दो, फिर 1112 कर दो, फिर डॉट लगा दो। तो ये एक ऐसा लग रहा है कि भाई ये गैप बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। यानी इसके आगे क्या होगा, 11112 होगा, फिर 11112 होगा। तो ये जो चीज़ है ये कंटिन्यू बढ़ रही है, तो यानी सेम ब्लॉक रिपीट नहीं होगा। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई ये चीज़ रिपीट हो रही है, या ये रिपीट हो रहा है, या ये चीज़ रिपीट हो रही है। कहीं भी आप ऐसा नहीं देख रहे हो कि कोई चीज़ रिपीट हो रही है, सेम आ रहा है। ये 112 है तो ये 1112 है, ये फिर ये 11112 है, इस तरह से। तो ये है एक अपरिमेय संख्या। ऐसे लिखते हैं अपरिमेय संख्याओं को दशमलव में, 0.101001000 डॉट डॉट डॉट, या फिर आगे कुछ भी लगा दो, 2416, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे जैसे 343443444 डॉट डॉट डॉट, आप समझ रहे हो। आई एम श्योर अब आपको अगर कोई भी अपरिमेय संख्या दशमलव में लिखनी है तो आप आराम से लिख सकते हैं। एक और यहाँ पे लिखें 0.4044
40040, बस आपको ये गैप बढ़ाना है, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जो संख्याएं हैं ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, ये नहीं है, ये परिमेय है, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, बाकी सभी अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय अपरिमेय अपरिमेय, तो ये है अपरिमेय। ओके, और ये संख्याएं क्यों अपरिमेय हैं, ये भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर ये क्यों अपरिमेय संख्याएं हैं। इसका कारण ये है कि इनको हम P/Q के रूप में, भिन्न के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं। यानी अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि हमारे पास 0.10100100001 डॉट 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 लगा हो, ध्यान रखना ये लगने ज़रूरी हैं। कई बार आपको ना कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है कि ये बताओ भाई क्या है, तो आपने जैसे देखा आपने सोचा अरे ये तो पढ़ा है भाई, और आप एक्साइटेड हो के आपने लिख दिया कि ये अपरिमेय संख्या है, वहीं पे आपके नंबर कट जाएंगे। ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है। लेकिन यहीं पे अगर मैं इसको इसी तरह से लिख के लेकिन यहाँ पे डॉट लगा दूँ तो ये संख्या अपरिमेय बन जाएगी। अब ये अपरिमेय हो गई है। तो जो ऊपर वाली संख्या है इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? 10100100001 और नीचे लिख दो ये 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, लिख दिया हमने इसको भिन्न के रूप में। लेकिन इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये भिन्न का रूप बिल्कुल नहीं है, लिख ही नहीं सकते हैं हम इसको। तो अगर आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये संख्या है और इसको भिन्न के रूप में लिखो, आप ये कहोगे कि इसको हम P/Q के रूप में लिख ही नहीं सकते क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको अच्छे से समझना है। और अब कुछ और प्रकार हैं अपरिमेय संख्याओं के, जैसे ऐसी संख्या जिनका पूरा वर्गमूल हम नहीं ज्ञात कर सकते, जैसे √3, √2 है ना, तो √2 √3 का पूरा वर्गमूल नहीं आता है। √5 है, √6 है, √7 है, √8 है, √9 नहीं, √9 परिमेय है। क्यों? क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल आ जाता है 3। इसके बाद √10, तो ये सभी क्या है? ये अपरिमेय संख्याएं हैं। इसके अलावा अगर हम दशमलव में रूट की बात करें, यानी अगर हमारे पास है √0.04, ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय है, तो इसके लिए क्या करो, इसको इस तरह से लिखो 4/, ये भिन्न में ऐसे कन्वर्ट करो। उसके बाद देखो, तो देखो 4 का तो होता है 2 और इनका होता है 10, तो ये आ गया ना, भिन्न का रूप बन गया, यानी ये परिमेय संख्या है। लेकिन यहीं पे अगर हम लिखें 0.4 तो ये हो जाएगा 4/10। तो 4 का वर्गमूल तो ठीक है, लेकिन 10 का वर्गमूल नहीं आता है, तो ये अपरिमेय संख्या है। ऐसे आपको पता करना है, ठीक है। रूट अगर 1.6 हो जाए तो ये है 16/10, तो 16 का तो 4 होता है, 10 का वर्गमूल नहीं होता है, मतलब पूरा पूरा नहीं आता है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। तो दशमलव का रूट अगर हमें देखना हो तो ऐसे होता है। इसके अलावा मान लो कि संख्या है √5 + √2 और इसका वर्ग है, ऐसे का रखा है। अब ये परिमेय है या अपरिमेय है, तो ये हमें सॉल्व करना पड़ता है। ये होगा a² + b² + 2ab, इसके बाद ये हो जाएगा 7 + 2√10। अब यहां पे ये जो संख्या है ये अपरिमेय है, तो इस वजह से ये पूरा का पूरा ही अपरिमेय हो गया है, तो ये ध्यान में रखना। लेकिन कभी कभार जैसे हमारे पास √5 + √2 × √5 - √2 है, तो यहाँ पे आप इनको अगर हम देखो, ये x + y × x - y की फॉर्म बना रहे हैं, x² - y², तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, माइनस होके 3 आ गया, यानी ये परिमेय है, ठीक है ना, ये अपरिमेय है। और ऐसा ही हम भाग में देखते हैं कि √8/√2 है, तो √8/√2,
तो रूट में तो पूरा ये हम भाग दे सकते हैं आराम से। तो ये हो जाएगा √4 जो कि होता है 2, यानी ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना। और हो सकता है कि आपके पास कभी ऐसे आ जाए कि √-4 ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। तो देखो √-4 की अगर मैं बात करूं तो ये ना तो परिमेय है और ना अपरिमेय है। इसका क्या कारण है कि ये संख्या वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर है ही नहीं। जब ये संख्या वास्तविक ही नहीं है तो फिर ये ना तो अपरिमेय होगी ना परिमेय होगी, क्योंकि परिमेय अपरिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं। वास्तविक का ही रूप होता है परिमेय अपरिमेय। वास्तविक दो प्रकार की संख्याएं होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। अब जो वास्तविक ही नहीं है वो ना तो परिमेय होगा ना अपरिमेय होगा। तो जब भी आपको वर्गमूल के अंदर में कोई माइनस में संख्या दिखे तो वो संख्या ना तो परिमेय है और ना ही अपरिमेय है। तो अब मुझे लगता है कि सारा कुछ हमने कवर कर दिया है। ओके, और अब आज के बाद मुझे लगता है कि आपको इस टॉपिक में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। भूल जाएं आप कभी जीवन में दोबारा तो दोबारा इस वीडियो को देखना, और अब आप यहाँ पे सॉल्व करो इन्हें, और फिर वीडियो की शुरुआत में जाना और वहाँ पर मैंने सॉल्व किए थे। तो आप ये अब देखना कि आप कितना सीख पाए हो। ऑलराइट, तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में ये वीडियो शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।